नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित पाठ काल्हे मेघा पानी दे। बच्चों, यह पाठ एक संस्मरणात्मक लेख है और इस पाठ में लोक प्रचलित विश्वास अर्थात जो हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे लोगों में जो विश्वास प्रचलित है आदिकाल से, प्राचीन काल से, बहुत पहले से, उस विश्वास और विज्ञान दोनों के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। दो चीजें हैं बच्चों, आपको पता होगा हमारा जो भारतवर्ष है यह उत्सवधर्मी देश है, परंपराओं का देश है और हमारी अपनी एक समृद्ध परंपरा है, हमारी संस्कृति की एक समृद्ध विरासत है और पूरे दुनिया में हमारी संस्कृति मशहूर है। लेकिन अक्सर करके हमारी जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं, हमारी जो कुछ संस्कृति है, उन संस्कृतियों और विज्ञान को लेकर के वाद विवाद होता रहता है। इसी वाद विवाद, इसी द्वंद्व, इसी आपसी संघर्ष का बड़ा ही रोचक ढंग से, बड़े ही विचारात्मक ढंग से, बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से लेखक धर्मवीर भारती ने इस पाठ में चित्रण किया है। कहते हैं कि विज्ञान का अपना तर्क होता है, वो तर्क अपनी जगह पर ठीक है, विज्ञान तर्कों पर काम करता है, लेकिन आस्था और विश्वास की भी अपनी एक समृद्धि होती है, अपना एक सामर्थ्य होता है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई सामर्थ्य नहीं होता है। अब कौन कितना सार्थक है, कौन कितना समृद्ध है, यह हमेशा, यह प्रश्न जो पढ़ा लिखा समाज है उसको उद्वेलित करता रहता है। बच्चों, अक्सर आप देखेंगे, आप पढ़े लिखे, आपकी सोच बड़ी प्रोग्रेसिव है और आप अपने गांव में जाते हैं, आपके दादा दादी कुछ ऐसी परंपराओं का निर्वाह करते हुए मिलते हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाज का पालन करते हुए नजर आते हैं, और करते हुए नजर नहीं आते हैं बल्कि आपको ही देंगे कि आप इसको करिए और आपको पता है कि यह जो कार्य हो रहा है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी आप हंसते हुए, मुस्कुराते हुए उस कार्य को करते हैं। अर्थात तर्क बड़ा है विज्ञान का, या प्रेम और प्रेम का भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ रस बड़ा है? इसको सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी विज्ञान जब हमारा साथ नहीं देता है, प्रकृति जब हमारा साथ नहीं देता है और हमारा जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम इन्हीं परंपराओं और इन्हीं संस्कृतियों के बीच से जीने का एक रास्ता खोज लेते हैं जो हमें आत्मबल देता है, जो हमें जीने का सलीका देता है, तरीका देता है। बहुत सी परंपराएं, बहुत सी संस्कृति का हिस्सा ऐसा होता है, बहुत सी परंपराएं ऐसी होती हैं, लोक प्रचलित परंपराएं, कि जिनका वास्तव में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। लेकिन एक बात यह भी जान लीजिए कि जो भी परंपराएं बनी है, कभी न कभी उसका कुछ न कुछ वैज्ञानिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक आधार रहा होगा। हो सकता है कि समय के चलते वो अप्रासंगिक हो गया हो, लेकिन एक बात और सोचिए, कोई परंपरा, ऐसी परंपरा कि जिससे किसी धर्म, जात, संप्रदाय को ठेस न पहुंचे, उसका कुछ नुकसान न हो, मानव के जीवन के लिए कोई परंपरा अगर संकट न पैदा करे, तो भले ही वह परंपरा, वह संस्कृति, वह उत्सव विज्ञान की कसौटी पर खरा न उतरता हो, भले ही उसका कुछ बहुत ज्यादा आधार न मिलता हो, फिर भी उसको चलना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कृति का हिस्सा है, वह हमारी परंपरा है और परंपरा और संस्कृति का भी कुछ न कुछ अपना महत्व होता है जीवन में। और अगर हम किसी चीज को विज्ञान की कसौटी पर कस के, अगर हर परंपरा को, हर उत्सव को, हर तौर तरीके को, हर रीति रिवाज को हम अंधविश्वास का नाम देकर के उसे समाप्त करते जाएं, खत्म करते जाएं, तो क्या इससे हमारे संस्कृति पर खतरा नहीं आएगा? आएगा। आषाढ़ का समय निकलता चला जा रहा है, आषाढ़ का पखवाड़ा, एक पखवाड़ा
निकल गया है, ठीक है, बारिश की एक बूंद नहीं। और आपको पता होगा कि हमारी जो कृषि है, हमारा जो एग्रीकल्चर है भारतवर्ष का, वो पूरा का पूरा मानसून पर आधारित है, बरसात पर आधारित है। लेकिन आषाढ़ का महीना का एक पखवाड़ा निकल गया जिसमें बारिश होनी चाहिए, तभी हमारे खेतों में पानी लगेगा, तभी हमारे खेतों में फसलें होंगी। ऐसे में उस प्रकृति के भरोसे निराश होकर के बैठ रहना, विज्ञान यहां पर क्या करेगा? हम बेबस हैं, विज्ञान भी इस बारिश को नहीं करा सकता। तो ऐसे में जो कुछ लोक प्रचलित मान्यताएं हैं, जिसको लेकर के, जिस प्रसंग को लेकर के पूरा का पूरा इस पाठ की रचना की गई है, इस पाठ को रचा गया है, इसका ताना बाना बुना गया है। गांव में अक्सर होता था कि बारिश जब नहीं होती थी, सूखा के लक्षण दिखाई देने लगते थे। जाहिर सी बात है कि विज्ञान से भी परे था, कि विज्ञान से भी हमारे तमाम हम लोगों ने विज्ञान के आविष्कार कर लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकृति और ईश्वर के हाथ में हैं। हम वहाँ पर विवश हो जाते हैं। जब बारिश नहीं होती थी, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती थी, वे लोग हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे। ऐसे में कुछ न कुछ जो पुराने समय से कुछ रीति रिवाज बने थे, कुछ परंपराएं बनी थी, उन परंपराओं का भले ही कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, लेकिन मनोवैज्ञानिक आधार था उसका। कम से कम कुछ वक्त के लिए हम उस काम को करके संतोष प्राप्त करते थे, कुछ धैर्य मिलता था हमें ऐसा लगता था कि हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कि इसमें इंद्र सेना या मेढक मंडली का जिक्र हो रहा है, जो कि किशोरावस्था के बच्चे हैं, और लेखक धर्मवीर भारती भी उन्हीं के उम्र के हैं, लेकिन पढ़े लिखे प्रगतिशील विचारधारा के हैं। आषाढ़ का जब पखवाड़ा बीत जाता है, एक पखवाड़ा बीत जाता है, बारिश की एक बूंद भी नहीं होती है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, सारे हैंडपंप सूख गए हैं, सारे जो है कि नाले सूख चुके हैं, नदियां, पोखरे, तालाब सब कुछ सूख गए हैं, और त्राही त्राही मचा हुआ है चारों तरफ। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोग हताश हैं, निराश हैं। और निराशा के इस दौर में इंद्र सेना, जिसको वे लोग जो नहीं पसंद करते हैं, वे लोग मेढक मंडली का नाम देते हैं, वे नंग धड़ंग होकर के निकलते हैं और गंगा माई का जयकारा लगाते हुए गली 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 जाते हैं, गांव में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, और वहां जाकर के मांग करते हैं पानी की। काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे। और उस समय छतों के छज्जों पर खड़ी जो भी महिलाएं होती हैं, घर के लोग होते हैं, वे अपने घर का कीमती जल उनके ऊपर गिराते हैं, और वे उसी पानी में भीग कर कीचड़ में लौटते हैं। और उनका ऐसा मानना होता है कि हमारे ऐसे कृत्य से, हमारे इस तरह के कर्मकांड से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, इसीलिए वे लोग अपने आप को इंद्र सेना बोलते हैं। वे प्रसन्न होंगे और खुश होकर के वर्षा करेंगे, बरसात करेंगे। जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है कि कहीं से भी इसको विज्ञान की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता, कहीं से भी इसको वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। किंतु और इसी बात पर जब जीजी, जो कि बहुत मानती हैं लेखक को, और भले ही लेखक हर बात को विज्ञान के कसौटी पर कसता है, फिर भी हर तरह की रीति रिवाज और परंपराओं का पालन खुद जीजी लेखक के हाथों से करवाती हैं, और लेखक करता है। यहां भी पानी फेंकने को देती हैं, लेकिन यहां लेखक थोड़ा सा खिसिया जाता है, नाराज हो जाता है, वो हट कर जाता है कि नहीं, मैं पानी इनके ऊपर नहीं गिराऊंगा। अरे ये तो बर्बादी है पानी का। जिस समय एक एक बूंद पानी की किल्लत है, उस समय हम घर का कीमती पानी इनके ऊपर गिराएं, फालतू इनके कीचड़ में लेटने से क्या बारिश होगी? ये तो बहुत बड़ा अंधविश्वास है। वो बिल्कुल मना कर देता है कि हम पानी नहीं गिराएंगे, खिसिया जाता है। कुछ खाने को देती हैं जीजी, खाता भी नहीं है। जाहिर सी स्वाभाविक सी बात है कि हमेशा विज्ञान और आस्था को लेकर के इस तरह की नाराजगी, इस तरह का द्वंद्व, इस तरह का वाद विवाद होता रहता है। बाद में बड़े प्यार से जीजी समझाती हैं, और समझाती हैं, उनको बताती हैं कि देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है,
कुछ दान देना पड़ता है, ये हमारी संस्कृति है। ऐसा देवता ऋषि मुनि कह गए हैं। और दान हमेशा कीमती वस्तु का करना चाहिए, जो कीमती हो, जो बहुमूल्य हो। वो पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि उसे पानी की बुआई मानती हूं। कहती कि देखो ऐसा है कि अगर एक खेत में गेहूं लगाना है, अगर हमको 2-4 मन गेहूं प्राप्त करना है, ढेर सारा गेहूं प्राप्त करना है, तो थोड़ा सा गेहूं का बीज हम क्या करते हैं, छींटते हैं, खेत में बोते हैं, और फिर बहुत ढेर सारा गेहूं, बहुत ढेर सारा अनाज और फसल पैदा होती है। उसी प्रकार से यह पानी की बर्बादी नहीं, बल्कि यह पानी की बुआई है। ये जो हम अपना कीमती पानी दे रहे हैं, इनके ऊपर गिरा रहे हैं, ये इसकी बुआई है। स्वाभाविक सी बात है, स्वाभाविक है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि पानी को गिराना पानी की बुआई है, और पानी के गिराने से कहीं से किसी प्रकार से बरसात के होने का कोई भी कारण नहीं बनता। उसका अपना एक प्राकृतिक घटना है, घटनाक्रम है। उसका एक वैज्ञानिक कारण होता है, भौगोलिक कारण होता है। वो भौगोलिक कारण जब मेल करता है तब बारिश होती है। फिर भी क्या इसको कोरा अंधविश्वास मान करके बिल्कुल नकार देना क्या उचित है? और जी का यह विश्वास है, उसका आस्था और विश्वास और आस्था की इस जंगल में सत्य की राह खोजना, विज्ञान की राह खोजना बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। इसलिए बहुत सी बातों को हम तर्क से परे हट करके, विज्ञान से परे हट करके, उसके सामाजिक आधार को, उसके सांस्कृतिक आधार को, उसके मनोवैज्ञानिक आधार को, किसी न किसी आधार को खोजते हैं। अगर कोई आधार नहीं है तब भी कहीं ना कहीं उसका मनोवैज्ञानिक आधार होगा। और यह देखना चाहिए कि अगर कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज समाज के लिए बहुत ज्यादा अहितकर न हो, बहुत अहितकर, समाज के लिए किसी को ठेस न पहुंचाए, किसी को अपमानित न करे, किसी का जीवन संकट में न डाले, तो भले ही वो अतार्किक हो, भले ही वो विज्ञान के परे हो, भले ही उसका कुछ बहुत ज्यादा आधार न मिले, फिर भी क्या उसे नहीं मानना चाहिए यह कह करके कि यह वैज्ञानिक नहीं है, यह अतार्किक है, यह अंधविश्वास है? क्या उसको बिल्कुल अपनी संस्कृति से बाहर कर देना चाहिए? और अगर ऐसा कर दिया गया तो क्या हमारे उत्सव धर्मी देश भारत वर्ष के संस्कृति और परंपरा पर कुठाराघात नहीं होगा? क्या हमारी संस्कृति प्रभावित नहीं होगी? लेखक ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। वो हमारे आपके ऊपर सोचने के लिए छोड़ दिया है इसको, कि हम और आप पाठक इसको सोचे, इसका मंथन करें। यह विषय वाद विवाद का है कि आखिर क्या किया जाए। क्या हर परंपरा और हर रीति रिवाज को, भले ही उसका कोई आधार ना हो, माना जाए? आज के प्रगतिशील युग में, आज के वैज्ञानिक युग में, और नहीं माना जाए तो क्या उन सभी परंपराओं और रीति रिवाजों को छोड़ दिया जाए जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, किंतु फिर भी हमारे लोक समाज में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे संस्कृति का, हमारी परंपराओं का वो एक अनिवार्य हिस्सा है, जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमको सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त करता है, मजबूत करता है। जैसे कि बारिश का न होना, सूखे का पड़ना। लेकिन सूखे जैसे निराशा से भरे माहौल में भी यह परंपरा, जिसमें इंद्रसेना या मेढक मंडली भी कुछ लोग उनको कहते हैं, उनका घूम घूम करके गंगा माँ का जयकारा लगाना, काले मेघा पानी दे, काले मेघा से गुहार करना, अपने आप को इंद्र की सेना कहना, और कीचड़ में लौटना, और लोगों के द्वारा उनके ऊपर श्रद्धा और आस्था से भर करके अपने घर का कीमती पानी जल उनके ऊपर गिराना, क्या थोड़ा बहुत दिलासा नहीं देता है? विचार करने की आवश्यकता है। पाठ में यही समझाने और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भले ही वैज्ञानिक आधार नहीं है, भले ही पानी को गिराने से बरसात नहीं होगी, लेकिन कुछ न कुछ ढांढस तो मिल रहा है लोगों को, कुछ न कुछ करके लोग व्यस्त तो हैं। बिल्कुल
निरर्थक होकर के बैठ जाना, हताश होकर के बैठ जाना, निराश होकर के बैठ जाने से बेहतर है कि कुछ न कुछ उद्यम करें, कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे हमारा मनोबल बना रहे। क्योंकि अगर मनोबल बना है, आत्मविश्वास बना है, जीने की ललक बनी है, जिजीविषा बनी है, तो हम हर मुश्किलों का सामना कर जाएंगे। मूल रूप से इस पाठ में यही प्रश्न खड़ा किया गया है, इसी के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। एक तरफ पुराने समय और पुराने सोच, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में अतिशय विश्वास रखने वाली जीजी का कैरेक्टर है, उनका चरित्र है, तो एक तरफ किशोरावस्था की उम्र, वैज्ञानिक सोच, पढ़ा लिखा, प्रगतिशील विचारधारा का लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। एक तरफ आस्था है जिसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं, तो एक तरफ विज्ञान है जो बिना तर्क की कसौटी पर कसे किसी बात को मानने और स्वीकार करने की गुंजाइश नहीं छोड़ता। और इन्हीं तर्क के माध्यम से अंत में चलते चलते इस पाठ में बड़ा दार्शनिक भी हो गए हैं धर्मवीर भारती जी, क्योंकि जीजी का यह दान की भावना, त्याग की भावना एक प्रकार से विह्वल कर देती है, लेखक को सोचने पर मजबूर हो जाता है कि लोग इस तरह की त्याग की भावना कर रहे हैं कि त्याग करिए, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। अगर ढेर सारा बारिश चाहिए तो थोड़ा सा पानी दीजिए, ढेर सारा अनाज के लिए हम दान हमारी संस्कृति, हमारे परंपरा का हिस्सा है। कहां इस तरह के दान और त्याग की बात, और कहां आज हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मांग है, हर क्षेत्र में डिमांड है। त्याग और बलिदान का तो कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ हमें चाहिए, सिर्फ अधिकार चाहिए, कर्तव्य का बोध नहीं रह गया है किसी के अंदर। ऐसे इस तरह के परंपराओं से समृद्ध देश में जहां दान को सर्वोपर रखा गया है, जहां पर पाने को नहीं बल्कि देने को उत्कृष्ट माना गया है, उत्तम माना गया है, ऐसे परंपराओं और संस्कृति से समृद्ध देश भारत में आज त्याग को छोड़कर, समर्पण को छोड़कर, बलिदान को छोड़कर, परोपकार को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पाने की चाहत है। देश में भी आप देख लीजिए क्या होता है। देश के प्रति आज किसी के मन में कर्तव्य की भावना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अधिकार की भावना है। लोगों को सिर्फ अपना अधिकार याद है, मूल अधिकार याद है, लेकिन मौलिक मूल कर्तव्य नहीं याद है। इस प्रकार से इन सारी बातों की विवेचना बहुत ही रोचक ढंग से, बड़े ही तार्किक ढंग से लेखक धर्मवीर भारती करते हैं, और पाठ के अंत तक इस बात को पाठक के ऊपर छोड़ देते हैं, उसके विचार पर, कि हमें और आपको विचार करना है कि क्या करना है। अंधविश्वास के नाम पर क्या हम सारी परंपराओं और सारी रीति रिवाजों को, हाँ देखिए एक चीज को समझ लीजिए, एक बात तो सही है, एक बात तो मानना पड़ेगा कि वे परंपराएं, वे रीति रिवाज जिनका कोई आधार नहीं है और जो वास्तव में समाज के लिए, मानवता के लिए संकट पैदा करने वाली हैं, भेदभाव पैदा करने वाली हैं, किसी धर्म, जात, समुदाय को अपमानित करने वाली हैं, ऐसी परंपराएं किसी भी हाल में नहीं रहनी चाहिए। लेकिन वे परंपराएं जो भले ही वैज्ञानिक कसौटी पर खरी ना हो, जो भले ही समय के चलते इस आधुनिक युग में अप्रासंगिक हो गई हो, किंतु अगर किसी समाज, किसी वर्ग, किसी समुदाय और मानवता के लिए वह संकट न पैदा करें, उत्पन्न न करें, तो क्या उसको भी अंधविश्वास की झोली में डालकर दफन कर देना चाहिए? और अगर ऐसा करते हैं तो क्या हमारे रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति के लिए वो घातक नहीं होगा? इस बात पर विचार करना होगा। तो बच्चों, ये एक प्रकार से पाठ का प्रतिपाद्य या मूल या कह लीजिए सारांश है। इसको आप पाठ को पढ़िए और इसी तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। इसके अगले भाग में हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों का विश्लेषण करेंगे, उसका मंथन करेंगे। धन्यवाद।